संसार क्या है, जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, वो क्या चीज है, हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं और क्या मिलेगा हमको वहां से। आज के शब्द में दादा दयाल ने बहुत कुछ कहा है, बस हमारे समझने की देर है। हम कितना समझ पाते हैं उसकी देर है। शुरुआती शब्द का है, ये जग चिड़िया रैन बसेरा है। हम जिसको संसार समझते हैं, अपना घर समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं, वो चिड़िया रैन बसेरा है। चिड़िया का कोई घर नहीं होता है, बस एक जगह घोंसला बनाया, अंडे दिए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को भगा देती है, उठाओ उठ जाओ, और वो घोंसला तोड़ देती है। अब इस घोंसले की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी समझदार है ये चिड़िया, घर नहीं बना रही है, घर बना रही है थोड़ी देर के लिए, जितनी देर को जरूरत है उतनी देर के लिए घर बनाया। मकसद पूरा हो गया और घर को तोड़ दिया, जाओ। बच्चों को भी छोड़ दिया, जाओ उठ जाओ। बच्चों को भी कोई, बच्चों से सामने कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है। बच्चों को छोड़ दिया, जाओ। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पता नहीं, मालिक जाने। कोई बच्चा मां से मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन कभी कभी जब थोड़े से बड़े हो जाते तब तक मिलते रहते हैं, लेकिन जब उनके पंख आ जाने लगते और वो उड़ना सीख जाते हैं तो उड़ जाते हैं। फिर कोई चिड़िया नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई घर नहीं, तू कौन मैं कौन। खत्म। ये चिड़िया के साथ भी हो रहा है, हम सबके साथ भी हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम संसार के मोह में फंसे हुए हैं, संसार के मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। और ये मोह रामायण में एक चौपाई है, मोह सकल व्याधि। आगे मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब है कि मोह ही सारे बीमारियों की जड़ है। इस संसार में जितने भी रोग हैं उनका सब, उनका जो जड़ है वो मोह है। हर
हर एक चीज संसार में सब कुछ आता है। संसार कहां से शुरू होता है? संसार शुरू होता है अपने ही शरीर से। अपने शरीर से शुरू होता है संसार। शरीर, फिर इस शरीर के साथ ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सारी चीजें, रिश्ते इसी से शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी, माँ बाप, बहन भाई, सब इसी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है। शरीर खत्म हो गया, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये आत्मा तो है, लेकिन रिश्ते कहाँ गए? आत्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं। आत्मा निर्लीप है। आत्मा हमारी थी, है और रहेगी। ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा रहेगी। अनामी अगम अगामी। शरीर जो है, शरीर से ही हमारा संसार शुरू हो जाता है। शरीर से जुड़े हुए हैं सारे रिश्ते। जायदाद शरीर से जुड़ी हुई है। मकान शरीर से जुड़ा हुआ है। सारे रिश्ते नाते इस शरीर से के साथ जुड़े हुए हैं। और ये शरीर ही नहीं रहने वाला है। शरीर ही नहीं रहने वाला है। और ये शरीर हमारे बस में भी नहीं है। न हम इसका बुढ़ापा रोक सकते हैं, न इसके रोग रोक सकते हैं, न इसकी मृत्यु रोक सकते हैं शरीर की। जब हमारा अपना शरीर ही हमारे हाथ में नहीं है, तो इस शरीर के साथ सारी चीजें जो जुड़ी हुई है संसार, वो कैसे जुड़ा हुआ है हमारे से? वो किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? शरीर से ही जुड़ा है ना सारा। शरीर से जुड़ा। हमारे एक समझी थे मिस्टर खन्ना, वो उनको हार्ट अटैक हो गया। अब वो हॉस्पिटल में है। अब रोज उनकी पत्नी को फोन आते हैं सारे रिश्तेदारों से, खन्ना साहब कैसे हैं, खन्ना साहब कैसे हैं, कब छुट्टी होगी उनकी, कब घर आएंगे। एक दिन खन्ना साहब की अचानक डेथ हो गई हॉस्पिटल में ही। अब उनकी पत्नी को फोन आ रहे हैं, खन्ना साहब कब आ रहे हैं, नहीं, डेड बॉडी कब करा रही है, ये फोन पे पूछा जाता है। कोई नहीं पूछता है कि खन्ना साहब कब घर आ रहे हैं। नहीं, सब पूछ रहे हैं
डेड बॉडी कब आएगी घर। तो जो एक दिन खन्ना साहब थे, कितनी कोठियां बनाई उन्होंने, कितना धन जोड़ा उन्होंने, कितने काम किए उन्होंने। आज वो एक डेड बॉडी है। और डेड बॉडी को हम कहाँ ले जा रहे हैं? 4 आदमी उठा के ले जा रहे हैं। राम नाम सत्य है और अग्नि देवता को स्मृत कर रहे हैं। लो अग्नि देवता, अब ये तुम्हारा है, तुम्हारा इससे संबंध खत्म हो गया, अब तुम्हारा है। तो जब हमारा शरीर ही अपना नहीं है, इसके साथ ही सारा संसार जुड़ा हुआ है, किस अधिकार से ही हमारा है? ये भी हमारा नहीं। एक कह रहे हैं दाता दयाल, जग चिड़िया रैन बसेरा है। 10 दिन का जीवन है जग में, 10 दिन सैर तमाशा है। 10 दिन का है ये जीवन, 10 दिन का है, 10 दिन का सैर तमाशा है, उसके बाद खत्म। ठीक। और हम इसी 10 दिन के लिए अहंकार करते हैं। हमारा अहंकार इसी 10 दिन के लिए, 10 दिन सैर तमाशा है, इसी 10 दिन के लिए हम अहंकार करते हैं। और शरीर मट्टी हो गया, अहंकार खत्म, अहंकार भी मिट्टी हो गया। तो हम क्यों करते हैं अहंकार? जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, जो चीज रहने वाली है ही नहीं, उसके लिए अहंकार करना। आस, आगे कहते हैं दादा दयाल, जिसने आस पास गले डाली, अंत में चला उदासा। आशा, हर वक्त हम आशा रखते, आशा, we live in hope। किस चीज की आशा? किसी चीज की नहीं आशा, कोई आशा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम कर्म करना है, इसका फल हमारे हाथ में नहीं है। फल किसके हाथ में है? फल भगवान कृष्ण कहते हैं, फल मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तुमको दूं या नहीं दूं, मेरे हाथ में है। तुमको फल की इच्छा नहीं करनी है, फल की आस नहीं रखनी है। तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना, तुम्हारा काम कर्म करना है सिर्फ। और एक बात और कह गई है, कह गई है भगवान कृष्ण गीता में, कि हमारे पास जो भी है, जो भी है हमारे पास,
हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे अपने लिए उतना ही है जितना हमको जरूरत है, बस। बाकी जो फालतू है वो हमारा नहीं है। वो किसका है? वो औरों के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। ये बात हर एक की समझ में नहीं आती है। अगर हमारी समझ में आती तो हम अंत समय तक इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते, धन दौलत माल खजाने जायदाद, अंत समय तक इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते, और जब जाते सारा कुछ यही छोड़ के जाते। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ हमारे इकट्ठे करने का? यही छोड़ के जाते हैं सारा। हमारे जाने के बाद क्या होता है, उसका कौन इस्तेमाल करता है, क्या करता है, हमें क्या मालूम उससे? हमें उससे क्या मतलब? हमें क्या मालूम? हमारे जाने के बाद हमारे उस माल खजाने का क्या होता है, हमें क्या मालूम? हमें क्या मालूम? क्या? हम सोचते हमारे बेटे के काम आएगा। अगर बेटा लायक हो तो उसको जरूरत ही नहीं है बाप के पैसे की, वो खुद बना लेगा बाप से ज्यादा पैसा। अगर बेटा नालायक हो तो बाप की सारी जायदाद को मट्टी कर देगा। पूत सपूत क्यों धन साझे। बेटा उतना ही लेगा जितना उसका लेन देन है। हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं? हमारे रिश्ते जो है ये अचानक नहीं बनते हैं। मैं पैदा हो गया और ये मेरी माँ बन गई, और ये पिताजी बन गए, ये बहन बन गए, भाई, ऐसे नहीं होता है। मैंने शादी कर ली, ये मेरी सास हो गई, ये मेरा ससुर हो गया, ये मेरी पत्नी हो गई, ये मेरा साला हो गया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं अचानक रिश्ते बनते हैं। ये रिश्ते सारे हमारे पिछले जन्मों के लेन देन की जो झगड़े हैं, जो अधूरे रह गए हैं, लेन देन जो अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए इस जन्म में
वो रिश्ते बन जाते हैं। कोई बहन बन के आता है, कोई भाई बन के आता है, कोई पत्नी बन के आता है, कोई बाप बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, अपना अपना लेन देन पूरा करने के लिए। और लेन देन पूरा हो गया, तू कौन मैं कौन, फिर कोई रिश्ता नहीं है, कोई भाई नहीं है, फिर लेन देन पूरा हो गया, कोई पत्नी नहीं, लेन देन पूरा हो गया, कोई पति नहीं। ये हमारे पिछले जन्मों के जो उन्हीं लेन देन को पूरा करने के लिए ये जन्म में हमारे रिश्ते बन जाते हैं, हमारे रिश्ते बन जाते हैं। कभी पड़ोसी बन के आते, कभी यार दोस्त बन के आते, कभी बिजनेस पार्टनर बन के आते, कभी एम्प्लॉय बन के आते, कभी बॉस बन के आते। सारे रिश्ते लेन देन के हैं। तो फिर हम जो जायदाद इकट्ठा करते हैं, अंत समय तक हम धन दौलत माल खजाने इकट्ठे करते रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है, जो भी कोई चीज है तुम्हारे पास अच्छी, वो तुम्हारे अपने के लिए नहीं है। वो भगवद गीता में एक और बात कही है कि अगर किसी में कोई विशेषता है, वो विशेषता मैं हूं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कोई बहुत सुंदर है तो वो सुंदरता वो नहीं है, भगवान कृष्ण कहता मैं हूं। अगर कोई अच्छा गाता है, गाना उसका नहीं है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूं। जो भी कोई विशेषता किसी में है वो मैं हूं। अगर किसी के पास धन है तो वो धन उसका नहीं है, वो मैं हूं। जब हर एक चीज वही है, फिर हमारे पास क्या है? फिर अहंकार। हमारे पास फिर अहंकार है। और जब कुछ वही है, उसको किसी और को देने में हमारा क्या जाता है? तुमका दिया हुआ तुमको ही लुटा दिया, मेरा क्या जाता है? मेरा क्या जाता है? तुम्हारा ही तुमको सौंप दिया, मेरा क्या जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो कुछ भी है हमारे पास, अपने लिए जितना जरूरत है उतना रखना है, बाकी लोक कल्याण के लिए है और उनके लिए है। और कौन है? और कौन है? और भी उसी के रूप है। अगर कोई भूखा है उसको खाना खिलाना है, अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना है, अगर कोई नंगा है उसको कपड़े पहनाना है, अगर कोई रोगी है उसको
दवाई पिलानी है तो वो कौन है? वो भी उसी के रूप है, वो भी उसी के रूप है। हम कहते हैं ना, कौन क्या है वो, किस रूप में आ जाए नारायण। नारायण किसी रूप में, हर एक रूप नारायण के ही है, हर एक रूप नारायण के ही है। तो हमारी जो भूल है, वो भूल जो है, कबीर साहब ने उस भूल को कहा है, दौलत दुनिया माल खजाने बंदिया बैल चराई, जब ही काल का डंडा बाजे कुदरत की लाठी में आवाज नहीं है। ये कहते हैं कबीर साहब, दौलत दुनिया माल खजाने बंदिया बैल चराई। ये जो हम दौलत के पीछे पड़ते हैं, माल खजाने के पीछे पड़ते हैं, जायदाद के पीछे पड़ते हैं, ये हमको बंदिया बैल, जैसे कोलू का बैल, उसको आग पे पट्टी बांध के कोलों में लगाते हैं, सारा दिन चलता रहता है 20-25 किलोमीटर। शाम को जब पट्टी खोलते हैं तो वो वही का वही है, वो वही का वही है। मैं तो सारा दिन चलता रहा, मैं वही का वही हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो संसार के प्रति मोह है, दौलत दुनिया माल खजाने, ये संसार के प्रति जो मोह है हमारा, ये हमारा एक बंधन है, जिस बंधन से हम आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। वही जैसे वो बैल दिखता है सारा दिन तक के वही है, इसी तरह हम भी जन्म ले लेके वही है, फिर से वही है, फिर से कहाँ है हम? हमारी सोच कहाँ है? हमारी सोच है पढ़ाई करी, शादी करी, बच्चे किए, बच्चों की शादियां करी, बूढ़े हो गए और खत्म। चलो जी 4 आदमी लाओ, इतनी सोच है हमारी, और यही हम करते रहते हैं हर जन्म में, हर जन्म में यही करते रहते हैं। घर बदलते रहते हैं, रिश्तेदार बदलते रहते हैं, जायदाद बदलते रहते हैं। आज इस घर में जन्म लिया, बूढ़े हो गए, चला छोड़ा, दूसरे घर में जन्म लिया, वहां फिर से नए बहन भाई माँ बाप पति पत्नी, फिर से नया मकान बनाया, नई दौलत जोड़ी, फिर वही छोड़ी, फिर से सब कुछ वही छोड़ा, तीसरे घर में जन्म लिया, और फिर से ने शुरू से शुरू किया, बहन भाई पति पत्नी माल खजाने सब छोड़ दिया, बूढ़े हो गए, छोड़ दिया वही, फिर से वही छोड़ दिया, चौथे घर में जन्म लिया। क्या हमारा यही काम रहा? क्या हम यही करने आए हैं इस संसार में? यही करने आए हैं संसार में हम? क्या हमारा लक्ष्य यही है?
भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से कि तुमको ये इंसानी जन्म इसलिए मिला है कि तुम मेरे पास आ सको और किसी योनि में नहीं आ सकते हो, पशु पक्षी योनि में नहीं आ सकते हो। भैंस कभी भगवान का नाम नहीं ले सकती है, कुत्ता कभी राम राम नहीं कह सकता है। मनुष्य को ही मिला है, मनुष्य भगवान का नाम ले सकता है, मनुष्य राम राम कह सकता है। इसलिए मनुष्य को ही ये अधिकार मिला है कि वो फिर से वापस अपने घर जाए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है वापस अपने घर जाना, जहां से हम आए हैं। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, ये मनुष्य नहीं आ रहा। मनुष्य कृष्ण कहते हैं गीता में कि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। और हमारा लक्ष्य भी यही है। हमें क्यों मिला है ये इंसानी चोला? इंसानी चोला हमको यही मिला है कि हम इस संसार के इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और अपने घर वापस चले जाएं, अपने घर वापस चले जाएं। यही है भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यही। और कबीर साहब भी यही कहते हैं कि भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। ये हीरा मनुष्य जन्म एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बड़े भाग मनुष्य जन्म पाया। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है और ये मनुष्य जन्म एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस संसार के जन्म मरण के जो चक्रव्यूह है इससे निकलना, चक्रव्यूह को तोड़ देना है और जन्म मरण के चक्कर से निकलना है हमको और अपने घर वापस जाना है। यही है इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य। बड़े भाग्य मनुष्य जन्म पाया। कबीर साहब कहते भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। हीरा सा जन्म गवाया। भजन भजन बिन बावरे का मतलब भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम ले एक मनुष्य ही ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है। अभी कहते हैं महल मकान बनाकर भूले भूले अपने मन में, काल जो अपनी बस्ती छोड़ी, आए उजड़ मन में, आए
जायदाद, मकान, महल, और खुशी से फूले नहीं समाते हैं। हम मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान, मेरा घर बहुत सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। अगर जब हम सुंदर घर बनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। मोहल्ले में सबसे बढ़िया मकान मेरा है। फिर अगर पड़ोसी हमारे घर से भी सुंदर घर बना दे तो हमारी सारी खुशी खत्म हो जाती है, हमारी सारी खुशी खत्म। वही चीज जो हमको खुशी दे रही थी, आज वही चीज हमको दुख देने लगती है। ये है हमारा मोह संसार के प्रति। महल मकान बनाकर भूले अपने मन में काल जो अपनी बस्ती जोड़ी आए उजड़े मन में। कहा जाते हैं हम, जब हम किसी भी जन्म में जरा सा भी पैर फिसल गया कहीं पर, चले जाते हैं नीचे की योनियों में। तो हम क्यों रिस्क ले लें, क्यों हम रिस्क ले लें? ये मनुष्य जन्म में अगर कहीं पैर फिसल गया तो गए नीचे की योनियों में, तो फिर क्यों रिस्क लेना? हमें मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, हमको खतरा है इसमें। मनुष्य जन्म में कहीं गलती हो गई बस मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मन की शांति। बस यही है लक्ष्य हमारा, मन की शांति। और मन की शांति जो है इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं है मन की शांति। मन की शांति कहाँ है? इस संसार से ऊपर उठ के, इस संसार से ऊपर उठना होगा, तब वहां मन की शांति है। संसार से ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ? भाग के पहाड़ों पे जाना, हरिद्वार जाना नहीं। संसार में रह के संसार के सारे काम करने हैं, लेकिन त्याग पूर्वक। किसी में आसक्ति नहीं रखनी है, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ना है। सब कुछ उस मालिक की मौज के ऊपर छोड़ना है। हमारा काम क्या है?
टोटल सरेंडर, गुरु के प्रति टोटल सरेंडर। यही काम है हमारा। आगे क्या कहते हैं दादा दयाल, कोई चलावे कोई गाड़े, कोई नीर बहावे, कोई फेंके अवसर पर्वत, हाड़ी पवन सुखाए। कहते हैं क्या करते हैं लोग फिर जब इसमें से निकल गया, जो असली चीज थी जो निकल गई इसमें, इस शरीर में से बाकी क्या रह गया? हार्ड मास। हार्ड मास को क्या करते हैं? कोई जला देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई पानी में फेंक देता है, कोई पहाड़ के ऊपर फेंक देता है। जहां ये जो पारसी लोग हैं ना, बॉम्बे में एक है, उसको बोलते हैं टॉवर ऑफ साइलेंस। ये पारसी लोग क्या कहते हैं? ये लोग न जलाते हैं न पानी में फेंकते हैं, कहते हैं ये भी पवित्र है वो भी पवित्र है, इसमें नहीं करना चाहिए। फिर क्या करते हैं? ये डेड बॉडी को लटका देते हैं रस्सियों पर, और जिद तैयार होते हैं वहां पर हजारों, वो 1 मिनट में डेड बॉडी को खत्म करते हैं और हड्डियां नीचे गिर जाती है। वही कहते हैं कोई फेंके अवसर पर्वत, हड्डियां पवन सुखाए। फिर वो हड्डियां सूख जाती हैं और सुखा देती है उनको, बाकी मांस वगैरह गिद्ध खा जाते हैं। पारसी लोग ऐसे ही करते हैं। बॉम्बे में टावर ऑफ साइलेंस मैंने देखा हुआ है, अंदर तक जाने नहीं देते हैं जहां वो डेड बॉडीज होती है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं। तो यही दाता दयाल ने यहाँ पर पारसियों का कहा है, कोई फेंके पर्वत, हाड़ी पवन सुखाए। हमारे शरीर को क्या होता है? क्या है? वो जो हमारा कोई करीबी मर जाता है, अब डेड बॉडी पड़ी है और मक्खी बैठती है, तो हम मक्खी को हटा देते हैं। मक्खी को हटा देते हैं हम डेड बॉडी से। उसको फर्क पड़ता है मक्खी से? जहाँ गिद्ध उसको नोच लेते हैं मिनटों में सेकंडों में, वहां एक मक्खी हटाने से क्या होता है हमारा? क्या है? मोह। हमारा मोह था उस शरीर के साथ, अब उसको हम मक्खी हटा देते हैं।